Hello, notice board. Sandman Asal here. आज जैसी मैडम डॉक्टर संदीप अरोड़ा जी के नाल है. She is a feeder. She feeds over 50 stray dogs all across, from Urban State Buddha Complex to Mithapur Road to Chimanagar, you name it, she's there. मैडम तुसी मैं जो देखिया पिछले 4-5 साल अपनी अखा दे नाल तुसी सवेरे शाम बिन नागा homemade food लेके जाते हैं. So tell us a little bit about your feeding aspect of it. How many dogs do you feed a day, and how did you get inspired about it? Thank you first of all, Sandeep ji, for giving me an opportunity to tell people that why feeding is so important. And feeding home cooked food is obviously सबको पता है घर का खाना एक न्यूट्रिशियस फूड होता है. और मैं कभी दूध और ब्रेड में ज़्यादा विश्वास नहीं करती क्योंकि वो उसमें फीलिंग तो हो जाता है पर वो न्यूट्रिशन नहीं रहता है. They are around more than 50 से above ही है. I have never मतलब कि counted them now. It's like countless now for me. मैडम मैं sorry to interject. मेरे मन में एक बात आ रही थी. I feed dogs too, but I feed them periodically, sporadically, here and there, wherever I see them. मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है कि मैंने शाम को यहाँ जाना है, सुबह वहाँ जाना है. X amount of dogs को मैंने खाना खिलाना है. From what I have seen, आपने भी शायद नोटिस किया होगा और भी लोग नोटिस करते हैं कि most of the feeders are females. No doubt we men do the same thing. We go out and feed, but you will see less men, more women doing it. Some people say that आपको भी देख के कहते होंगे यार she's crazy. सुबह सुबह आ जाती है खाना लेके या शाम को 50 को तो खाना खिला रहे हो. Like one flew over the cuckoo's nest. They might say things like that. Can you tell a little bit about that aspect of it? How you deal with people looking at you negatively, and secondly, why females are more in the feeding category of strays than men? Quite a good question. Though I have never myself have thought about it कि फीमेल्स ही क्यों ज़्यादा फीडिंग्स में हैं या हमारे अपने जो ग्रुप्स बने होते हैं अक्रॉस द इंडिया वहाँ पर ज़्यादा फीमेल्स ही हैं आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊंगी मिसेस मेनका गांधी. शी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. जब मैं बहुत छोटी थी तब से मेनका गांधी को मैं फॉलो कर रही एंड आई हैव सीन हर वर्क बिकॉज मैं दिल्ली में जब इनके PFA होता था उसके साथ मैं भी संजय गांधी का एनिमल शेल्टर था वहाँ पर मैं उनके साथ थी करके जुड़ी हुई थी. वहाँ पर भी मेनका गांधी का जो उनकी तरफ स्ट्रे डॉग्स की तरफ उनका रुझाव था वो देख के मैं दंग रह जाती. मदरली एक इंस्टेंट डेफिनेटली होता है वुमेन के अंदर. एक उनमें एक अलग सा ही एक इमोशनल होता है. दे आर इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग. अब मेरे पास जो डॉग्स हैं अगर उनका ट्रीटमेंट कराना होता है तो मैं मेरे वेट्स को पता है कि मैं कभी किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ. चाहे वो छोटा पपी हो चाहे वो 40 किलो का डॉग हो मैं खुद ही उठा के उसको ले जाती हूँ. सो व्हाट इज अ कनेक्शन इज अ मदर क्योंकि उसका खुद का अगर बच्चा होगा बीमार तो वो खुद उठाएगी और लेके जाएगी डॉक्टर के पास. Same here. So it's a motherly instinct. Yes. That's why definitely I personally feel is that it's an emotional connect that you have with anyone. Okay. Whether it's a human child or whether it's a animal. Okay. So now let's get back to you had posted about a female stray dog you've been feeding, Mithapur Road, who unfortunately died by some I think something fell on her, some construction equipment or some wooden pallets or whatever, and she had just given birth to some young 6 pups, and within a week or so she passed away. And tell us the story about those pups and how are they doing now. It's been over a month and 20 some odd days now. ये स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे फीडर्स होंगे जिनका कभी इस चीज़ में कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा. सो ये उनके लिए भी जरूरी है ताकि वो उनको पता हो कि अगर ऐसा सिचुएशन उनके पास कभी हो जाए तो वो कैसे इन चीज़ों से उभर सकते हैं. हम लोगों के पास एक मदर है थी तो शी
gave birth to 6 pups somewhere on 11th of October, 7th of October सॉरी, और 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। अब वो 4 दिन के पपीज को संभालना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कभी देखती भी नहीं थी, मैंने कभी देखे ही नहीं 4 दिन के पपीज होते कितने, वो जितना चूहा होता है उतने होते हैं। Exactly. तो उनको फीडिंग का सारा शेड्यूल उनका बनवाना, वेटनरी के पास फॉलोअप सारा किया। मेरे जो वेट है कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मुझे नहीं पता था कि कैसे उनको इवन की फीड कराना है। ठीक है, तो 1 वीक का शेड्यूल बना, 2 वीक का शेड्यूल बना, ऐसे करते 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 अब वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के होने वाले हैं। So, आपको किस तरह की हेल्प मिली? जैसे आपने मुझे बताया कि वहाँ पे एक परविंदर सिंह जी हैं जिनकी सीमेंट की शॉप है। What kind of assistance did he give you, and how crucial was that in survival of these pups? He plays an important role, मतलब कि अगर वो नहीं होते, दूसरी तरफ मेरा वेट नहीं होते, तो ये पपीज को मैं नहीं बचा सकती, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। आई एम नॉट अ ब्रीडर, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। हमें तो सिर्फ जो महीने के बच्चे होते हैं उन तक से स्टार्ट किया है, तो उनकी फीडिंग कराते थे, उनका ट्रीटमेंट करवा दिया, लेकिन उससे पहले के बच्चों को हमें नहीं पता था। So, Mr. Arora did provide you with the shelter, a room, Yes. A dog house, and a secure place. अब मदर नहीं है, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इन पपीज को रखे कहाँ? Exactly. जहाँ पर रखा हुआ था वो मदर ने खुद, जहाँ उसने अपना बनाया हुआ था, वो तो अब डिस्ट्रॉय हो चुका था सारा कुछ, डेब्रिस का घर बन चुका था। तो मदर फटाफट उन पपीज को हमने प्रोवाइड किया, एक रूम प्रोवाइड किया, जो मैं आपको बता रही थी, परविंदर जी जो राजी हैगे, उन्होंने अपना एक स्टोर रूम खाली किया, फटाफट उसी समय खाली करवा के सारा उन्होंने अपना मटेरियल बाहर निकाल के वो खाला खाई के बच्चों को हमने वहाँ पर सेफली रखा, एक डॉग शेल्टर बनाया। अब ये था कि अब बच्चों को वार्मथ चाहिए था, गर्मी चाहिए थी, जो उनकी मदर से ही मिल सकती थी, ताकि इतनी ठंड है उसके अंदर वो नहीं सर्वाइव करते, चाहे मैं कितना भी कर लेती। And Dr. Karanveer Sandhu and Richa Sandhu also helped along with with In all every step, everything they have provided me information कि ऐसे करना है आपने। So we needed electricity also. So a room was there, electricity was provided and heat pads. उनके जो डॉग शेल्टर के उनकी हीट पैड्स रखे गए थे, ताकि वो जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी सिर्फ 7 दिन के बच्चे थे, उन पे ताकि उनको हीट रहे। ब्लैंकेट्स तो थे ही, ठीक है ना। फीडिंग उनकी हम कम से कम 6 बार ही कर रहे थे, जितना हमसे हो सकता था। पहले बॉटल फीड से स्टार्ट किया, अब तो वो प्रॉपर्ली खाना खाते हैं। So now these pups are about a couple of months old, a little bit less, shy of 2 months, 1 month and 20 some odd days. They have their shots already, Yes. some shots. Yes, they are vaccinated. Okay. And deworming उनकी every 15 days चल रही है. So completely they are under the supervision of veterinary. So the appeal here is that these pups जो इतने छोटे छोटे बेचारे बेबी थे, 4 दिनों, जो अपनी माँ के साथ होने चाहिए थे, माँ का दूध पीना था उन्होंने, माँ ने उनको ट्रेन करना था how to survive these concrete jungles of Jalandhar, Yes. you know. That part of training was never done because they were not able to be with their mom because of her sad demise so early. Now you have given them shelter and everything has been provided to them, so I don't think they will survive on the streets. Yes. Because especially Ora area, Gava Patapur wala, it is very traffic congestion wala area. Main road पे ही है करके जो. So I don't think they will survive there. So I think our appeal is that if somebody can come forward and adopt them, please, Yes. and give them a forever home. मैडम ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, we will forward the message to them and ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ घर मिले, अच्छा घर मिले, क्योंकि हमने तो इनको बहुत प्यार से पाला है, अपने बच्चों की तरह ही पाला है, आपको पता ही है। और ये इनको बिल्कुल नहीं पता कि भाई बाहर कैसे निकलना है। वो अभी भी एक कमरे में ही रहते हैं, थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं, पर वो उनको लगता है यही हमारी टेरिटरी है, यही हमारा घर है, यही हमारे लोग हैं, जो उन्होंने देखा है, जैसे उनकी आँख खुली है करके। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो कोई इंटरेस्टेड है, प्लीज उसको आप आके खुद देखिएगा बच्चों को,
आप मिलिएगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हो अडॉप्ट करने के लिए, उससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं होगी, और उस बच्चे के लिए भी होगी। उसको एक ज़िंदगी जो उसने एक स्ट्रगल करके इनिशियल एज में ली है, वो उसके लिए एक अच्छी ज़िंदगी उसको मिले। So once again, kindly adopt, don't shop. There are huge amount of stray dogs all across, and indie dogs are the best dogs we have. And these pups are definitely need a home. एक मदरलेस पपी को अडॉप्ट करने की जो खुशी होगी ना, वो आप चाहे हजारों पैसे आप उड़ा लें, दे दें, परचेज कर लें एक ब्रीड डॉग के लिए, वो आपको शायद नहीं मिल पाएगी करके। यू विल बी मोर, मतलब कि वो बच्चा तो चलो प्रिविलेज होगा, आप भी प्राउड फील करेंगे कि हाँ हमने एक नेकी का काम किया है। So I thank you so much, Dr. Saiba, that you have been around these voiceless, and you do whatever you can for X amount of dogs. You can't take care of every single one of them. So I hope and I wish there were more of you, and there probably are, which I'm not aware of. And I sincerely have my gratitude to give to you that you're doing such a tremendous job for the voiceless and these stray dogs of our society. Thank you once again. Thank you so much. Thank you. So adopt, don't shop. Give us a call, contact us, give us a comment, DM us, DM her. I will tag her in the post, and hopefully we'll find some forever homes for these pups. There's only 5 pups left. Unfortunately, 1 pup had passed away during the accident. So thank you for watching.